14 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 3:15। कश्मीर की ठंडी हवा में अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज सिर्फ घाटी में नहीं, पूरे भारत के दिलों में महसूस की गई। एक पल में हंसते बोलते जवान मलबे में बदल गए और पूरे देश की सांसें थम गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर किया गया सीधा प्रहार था। लेकिन सवाल ये है, उस दिन असल में क्या हुआ था? क्या ये हमला अचानक था या इसके पीछे एक लंबी साजिश छुपी थी? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों को पहले से कोई संकेत मिले थे? आज हम जानेंगे पुलवामा अटैक की वो पूरी कहानी जो खबरों की सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। एक आम दिन जो इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। 14 फरवरी 2019 कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला श्रीनगर से जम्मू की ओर बढ़ रहा था। इस काफिले में लगभग 2500 से ज्यादा जवान थे, जो करीब 78 बसों और कई अन्य वाहनों में सवार थे। ये जवान चुनाव ड्यूटी के बाद छुट्टी मनाने या अपनी नई पोस्टिंग के लिए जा रहे थे। बसों में कोई अपने बच्चों के लिए तोहफे लेकर बैठा था, कोई अपनी पत्नी की आखिरी चिट्ठी पढ़ रहा था, तो कोई अपने माता पिता से मिलने के सपने बुन रहा था। किसी को नहीं पता था ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। वो एक गाड़ी जिसने इतिहास बदल दिया। जैसे ही काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके से गुजरा, तभी एक तेज रफ्तार सफेद रंग की एसयूवी गाड़ी सीधे एक बस की ओर बढ़ी। बस चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना जबरदस्त कि पूरी सड़क कांप उठी। धुएं का काला गुबार, उल्टे पड़े वाहन और हर तरफ बिखरा मलबा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। इस हमले में 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरे देश पर जैसे मातम छा गया। ये हमला कैसे किया गया? जांच में सामने आया कि हमलावर ने करीब 300 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी को सीधे बस से टकरा दिया था। ये मात्रा इतनी ज्यादा थी कि कई मीटर दूर तक असर महसूस हुआ। ये कोई मामूली आतंकी हमला नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान किया गया सुसाइड अटैक था। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन ने ली। हमलावर का नाम था आदिल अहमद डार, जो कश्मीर का ही रहने वाला था। एक आम लड़का आतंकी कैसे बना? आदिल डार कोई जन्म से आतंकी नहीं था, वो भी एक आम कश्मीरी लड़का था जिसके सपने, डर और परेशानियां बाकी युवाओं जैसी ही थीं। लेकिन धीरे धीरे वो कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रभाव में आया। स्थानीय हालात, कट्टर संगठनों का दुष्प्रचार और सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया जहर, इन सब ने मिलकर एक आम लड़के को खुदकुश हमलावर बना दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है, क्या समाज और सिस्टम समय रहते उसे रोक सकते थे? हमला अचानक नहीं था, साजिश महीनों से चल रही थी। जांच में पता चला कि इस हमले की तैयारी कम से कम 6 से 8 महीने पहले शुरू हो चुकी थी। विस्फोटक को धीरे धीरे अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया। कई छोटे छोटे हिस्सों में उसे घाटी तक पहुंचाया गया। फिर एक सुरक्षित जगह पर पूरी योजना के तहत एसयूवी गाड़ी को बम से भरा गया। यह सब इतनी सावधानी से किया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या सुरक्षा में चूक हुई थी? यह सवाल आज भी सबसे बड़ा है, क्योंकि जिस दिन हमला हुआ उस दिन हाईवे पूरी तरह सील नहीं था। स्थानीय ट्रैफिक भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। अगर हाईवे पूरी तरह बंद होता तो शायद वो गाड़ी काफिले के पास पहुंच ही नहीं पाती। इसके अलावा काफिले में जवानों की संख्या बहुत अधिक थी और एक साथ इतनी बड़ी मूवमेंट अपने आप में जोखिम भरी थी। बाद में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर गंभीर समीक्षा की और कई नई सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की गईं। हमले की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर शहर, हर गांव, हर घर में शोक और आक्रोश था। लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब जवाब कब मिलेगा? भारत का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सीधे पाकिस्तान के अंदर बालाकोट इलाके में दाखिल हुए। ये पहली बार था जब 1971 के युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर ऐसा बड़ा हमला किया। इस ऑपरेशन में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या पुलवामा रोका जा सकता था? ये सवाल आज भी विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय है। कुछ मानते हैं अगर खुफिया सूचनाओं पर और सख्ती से काम किया जाता तो शायद ये हमला टल सकता था। कुछ का कहना है इतने बड़े इलाके में हर हरकत पर नजर रखना लगभग असंभव है। लेकिन एक बात तय है, इस हमले ने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। शहीदों की कुर्बानी, एक अधूरी कहानी। 40 से ज्यादा परिवार जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति, तो किसी का पिता। हर शहीद की अपनी कहानी थी, अपने सपने थे जो हमेशा के लिए अधूरे रह गए। लेकिन उनकी कुर्बानी ने पूरे देश को एक कर दिया। पुलवामा से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख, पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पार से नहीं बल्कि विचारों के जरिए भी फैलता है। जब तक नफरत, कट्टरता और हिंसा की सोच खत्म नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती हैं। पुलवामा अटैक भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है।